नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथियों, राजस्थान पशु परिसर भर्ती को लेकर रेगुलर अपनी क्लासें चल रही है। यूट्यूब पर भी चल रही है और अपना जो स्टडी एग्जाम एकेडमी का एप्लीकेशन है वहां पर भी प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लास है वो चल रही है रेगुलर। और सुबह मॉर्निंग का नाश्ता हम राजस्थान जीके के साथ करते हैं और शाम का जो भोजन है जिसे हमारी मारवाड़ी में ब्याड़ू बोले हैं कि ब्याड़ू करा सा, तो ब्याड़ू हम पशुपालन जो दूसरा पार्ट है उसके साथ में करते हैं शाम को 8 बजे। तो आप सभी साथी रेगुलर इसका लाभ उठा रहे हैं, बिल्कुल निशुल्क जो भंडारा है उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। आज देखो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के साथ हम चर्चा करेंगे। ऐसे सवाल जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। पहला सवाल है कि असुमेलित जोड़े को छांटिए। वर्तमान नाम दिया गया है और कुछ क्षेत्रों के प्राचीन नाम दिए गए हैं। देखो, वर्तमान नाम और प्राचीन नाम है तो बहुत ही शानदार सवाल है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। पहला है कि श्री गंगानगर। देखो, अनूपगढ़, ये देखो नया जिला बना है अनूपगढ़, इसे कहते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है भाई? योध्य प्रदेश, योध्य क्षेत्र या योध्य प्रदेश। देखो, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर की मैं बात करूं तो ये अपना इधर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका सबसे संपन्न जिला है श्री गंगानगर, जिसे अन्न का या धान का इसे कटोरा भी कहा जाता है। अन्न का या धान का कटोरा भी इसे कहा जाता है साथियों। उसके बाद उदयपुर, उदयपुर को कहते हैं झीलों की नगरी। उदयपुर को क्या कहते हैं दोस्तों? झीलों की नगरी कहा जाता है। और इसके साथ में सेलूम्बर, इसका प्राचीन नाम मिलता है सीवी। क्या मिलता है? सीवी। जालोर, जालोर, देखो जालोर में कौन सा दुर्ग है? इसका पुराना नाम क्या है? सुवर्णगिरी। क्या भाई? सुवर्णगिरी। सांचोर, ये सवर्णगिरी नहीं सुवर्णगिरी हो जाएगा, है ना। भरतपुर और डीग, भरतपुर और डीग, ये विराट, विराट किसका है? जयपुर का है। तो ये यहाँ पर डी आंसर क्या हो जाएगा? असुमेलित हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। हाँ, जालोर, जालोर का प्राचीन नाम क्या है? सुवर्णगिरी। ये और जालोर में कौन सा दुर्ग है? सुवर्णगिरी दुर्ग, है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। आंसर भाई कमेंट करें जिस भी विद्वान साथी को आ रहा है। इसकी पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी स्टडी एग्जाम एकेडमी में। टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन कर लें। सेकंड सवाल है कि राजस्थान का देशांतर विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार दोनों याद रख लेना दोस्तों, बेसिक सवाल है। 69 यानी 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी से 78 डिग्री यानी 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी। तो ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो भी साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का क्या आंसर आ चुका है भाई? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। दोस्तों, राजस्थान में अधिकांश जो वर्षा होती है वो अरब सागरीय मानसून शाखा से होती है। यहां पर लिख लो, अरब सागरीय मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से, या लौटती हुई मानसूनी पवनों से। अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? जल्दी से लेके कमेंट करो किस किस का राइट आता है। जो भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देवे भाई। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनों से होती है। तो जो भी साथी बी उत्तर बता रहे हैं उन सब का यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस नदी पर मेजा बांध का निर्माण हुआ है? कौन सा बांध है भाई? मेजा बांध। पार्वती, कोठारी, चंबल और खारी। जल्दी से कमेंट करो। और सबसे बड़ा सवाल यह भी पूछा जाता है कि मेजा बांध कहां पर है? मेजा बांध कहां पर है मेरे दोस्त? भीलवाड़ा में है। कौन सा वाड़ा? अरे ये भीलवाड़ा, ठीक है। और नदी कौन सी है? कोठारी। कौन सी नदी है भाई? कोठारी नदी। तो जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है कि राज्य में इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश बिंदु कौन सा जिला है? देखो, सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर, जोधपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ या चूरू। कौन सा जिला है बताओ देखें? इंदिरा गांधी नहर का प्रवेश राजस्थान में होता है साथियों
हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में होता है भाई? हनुमान जी के जिले में होता है हनुमानगढ़ जिला। हाँ, हनुमानगढ़ में क्या मिलता है? खेल कूद का, स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, इसके लिए प्रसिद्ध है हनुमानगढ़। अगला देखते हैं, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार क्या है? हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश, देखो हाड़ौती प्रदेश की साथियों हम बात करें, हाड़ौती जो क्षेत्र है ये, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? इसमें 4 जिले आते हैं। कौन कौन से 4 जिले आते हैं? कोटा, ठीक है, बूंदी, इसके अलावा बारा और झालावाड़। कितने जिले हो गए भाई? 4 जिले यहां पर शामिल है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ हाड़ौती क्षेत्र में है। और इसमें क्या हो जाएगी? वर्टिसोल हो जाएगी भाई। कौन सी मिट्टी हो जाएगी? वर्टिसोल। जो साथी ए आंसर दे रहे हैं उन सभी का राइट आंसर आ चुका है। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। कुर्जा और गिद्ध प्रजनन हेतु प्रसिद्ध खिंचन गांव किस जिले में है? यह सवाल देखो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुर्जा पक्षी और गिद्ध प्रजनन हेतु खिंचन गांव किस जिले में है? जोधपुर, भरतपुर, बाड़मेर या फलोदी? फलोदी भी जोधपुर जिले, जोधपुर में ही है। बाड़मेर, भरतपुर, जोधपुर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट करो देखें। फलोदी कहां पर है भाई? फलोदी, डी आंसर अपना राइट हो जाएगा, फलोदी, जोधपुर। अगला सवाल देखते हैं, राज्य में 2001 से लेकर 2011 के दौरान लिंगानुपात में कितने अंकों की वृद्धि हुई है? 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके बाद 2011 में हुई थी, तो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में, या लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात होता है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है? राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? कमेंट करो देखें किस किस को आंसर आ रहा है। लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, कमी नहीं हुई है ना? तो कितनी हुई है बताओ देखें। बिल्कुल 7 की वृद्धि हुई है। जो साथी बी आंसर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट आ चुका है। अगला सवाल आपके सामने है कि जेला बाउसी का मेला किस जनजाति से संबंधित है? राजस्थान में मुख्य रूप से 8 प्रकार की जनजातियां देखने को हमें मिलती है। डामोर हो गई, भील हो गई, ग्रासिया हो गई, कथोड़ी हो गई। कथोड़ी सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? कोटा में। कहां पर पाई जाती है? कोटा में। डामोर हो गई डूंगरपुर में। डामोर कहां हो गई? डूंगरपुर में। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बिल्कुल करेक्ट आंसर आ चुका है यहां पर डामोर। कौन सी जनजाति हो गई भाई? डामोर। ए आंसर अपना राइट हो चुका है। चलो अगला सवाल कि राज्य का कौन सा जिला वर्तमान में जिप्सम का अधिकतम उत्पादन करता है? कौन सा जिला है जिसमें जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? देखो, बीकानेर, जैसलमेर, हनुमानगढ़ या नागौर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागौर, डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सोरसन माता का मंदिर कहां पर स्थित है? बारा, उदयपुर, बीकानेर या नागौर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां पर है? बारा जिले में, बारा के अंदर है। ए आंसर अपना राइट है। अगला सवाल है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? बहुत ही शानदार सवाल और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी साथियों 1 अक्टूबर 1964 को। 1 अक्टूबर 1964 में हुई थी। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी ए उत्तर दे रहे हैं उन सभी का करेक्ट है। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। नेक्स्ट है कि राजस्थान कृषि पर संस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति कब लागू की गई? कृषि प्रोत्साहन, कृषि निर्यात
ये जो कृषि व्यवसाय ये नीति लागू हुई थी राजस्थान में। ये देखो करंट से थोड़ा रिलेटेड सवाल है, पूछा जा सकता है। 17 दिसंबर 2019 को। कब हुई थी? 17 दिसंबर 2019 को। ए आंसर अपना राइट हो जाएगा। जो साथी ये बता रहे हैं सभी का करेक्ट आ चुका है। अगला सवाल आपके सामने है कि केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान राज्य के किस जिले में है? केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान टोंक, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर? जिस भी विद्वान साथी को आंसर आ रहा है कमेंट करें। तो देखो ये आपका है अविका नगर। कहां पर है भाई? अविका नगर। और अविका नगर कहां पर है? टोंक जिले में है। कहां पर है जीवड़ा? टोंक में है। चलो नेक्स्ट सवाल है कि मेवाड़ शुगर मिल स्थित है। मेवाड़ शुगर मिल कहां पर है? भोपाल सागर, श्री गंगानगर, उदयपुर या केशोराय पाटन? केशोराय पाटन कहां पर है? ये बूंदी में है। ये तो कहां पर है? बूंदी में है। तो मेवाड़ शुगर मिल कहां स्थित है? भोपाल सागर में है। ए आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो साथी ए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो ये बहुत ही शानदार सवाल है। अब देखते हैं देखे किस किस का उत्तर करेक्ट आता है। जल्दी से करो। देखे सवाल पूछा गया है कि मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, जो देखो महिलाओं को जो पेंशन दी जाती है, कौन किन किन महिलाओं को दी जाती है? जो विधवा महिला है, इसके अलावा जो तलाकशुदा है, जो परित्यक्ता है, जो महिला है ना, इनका विवाह विच्छेद हो चुका है, जिनकी आयु 55 से कितनी है? 55 से 60 वर्ष के बीच है, उनको की पेंशन प्रदान की जाती है। यानी इनको पेंशन कितने रुपए दी जाती है ये आपसे पूछा गया है। तो ये पेंशन दी जाती है 500 रुपए, 750 रुपए, 1000 रुपए या 1500 रुपए। देखो हर मंथली पेंशन मिलती है। कितनी मिलती है? 750 रुपए मिलती है। कितना मिलता है भाई? 750 रुपए। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जो भी साथी भी बता रहे हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान इतिहास का जनक। ये तो सभी को आना चाहिए भाई। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। घोड़े वाले बाबा ये अंग्रेज थे। नेक्स्ट अगला सवाल हमारे सामने है कि प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल कालीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा, पीलीबंगा, ये राजस्थान के किस जिले में है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बारा या उदयपुर? तो साथियों ये है आपकी हनुमानगढ़ जिले में। और यदि नदी पूछे तो यहाँ पर कौन सी नदी है? गग्गर नदी। यहाँ पर गग्गर नदी बहती है। और ये गग्गर नदी की बात करें तो गग्गर नदी को मर्त नदी भी कहा जाता है। ये देखो गग्गर नदी कहाँ से आती है? इसका उद्भव है हिमाचल। कालका की जो पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से आती है, हरियाणा पंजाब से होकर ये हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है। हनुमानगढ़ का एक गांव है टीबी ग्राम। कौन सा गांव है? टीबी ग्राम। तो टीबी ग्राम से ये हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है गग्गर नदी। बारिश के दिनों में आती है ये। नेक्स्ट है कि ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? ये तो कई बार पूछा जा चुका है। राठौड़, प्रतिहार, गुहिलोत या चौहान? क्या हो जाएगा? प्रतिहार। बी आंसर अपना राइट हो जाएगा। राठौड़ मत करके आना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है कि राजस्थान की एकमात्र देशी रियासत जहां उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? जब कोई नया शासक बनता है ना, उत्तराधिकारी बनता था, जब राज्य अभिषेक होता था तो उस समय एक शुल्क लगता था, कर लगता था। तो किस रियासत से नहीं लिया जाता था? जल्दी से कमेंट करो देखें। जैसलमेर से, बिल्कुल। कौन सी रियासत है? जैसलमेर। ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कि खांडलाई आश्रम के संस्थापक, खांडलाई आश्रम के संस्थापक कौन थे?
भोगीलाल पांड्या, माणिक्यलाल वर्मा, जय नारायण व्यास या चांदमल सुराणा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संस्थापक कौन थे? तो माणिक्यलाल वर्मा थे। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्सव कांड बताया? कौन से हत्याकांड को बताया महात्मा गांधी ने? देखो, महात्मा गांधी ने कहा था कि डायर का जो कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया, ये जो निमूचना निमूचना जो हत्याकांड हुआ था मई 1925 में, निमूचना ये कहां पर हुआ था? अलवर में हुआ था। कहां पर हुआ था भाई? अलवर जिले में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? देखो, मानगढ़ धाम गुर्जर, भील, बनिया या अहिर। तो मानगढ़ धाम साथियों कहां पर है? बांसवाड़ा में है। और ये किस समुदाय से है? तो भील जनजाति से संबंधित है। बी आंसर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? यह सवाल देखो प्रजामंडल का कई बार पूछा जा चुका है पहले भी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोकुलभाई भट्ट, जमनालाल बजाज, भोगीलाल पांड्या या सागरमल गोपा? सागरमल गोपा का संबंध कहां से है? जैसलमेर से है, जिन्होंने गुंडेराज पुस्तक लिखी थी। गुंडाराज पुस्तक किसने लिखी थी? सागरमल गोपा ने, जिनको जेल में जिंदा जला दिया गया। क्रांतिकारी थे। हाँ, तो भोगीलाल पांड्या ने। सी आंसर सभी का आ चुका है करेक्ट। जो साथी सी बता रहे हैं उन सब का राइट है। नेक्स्ट है कि नव राजस्थान को राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? कि राजधानी किसको बनाए, इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? कर्नल टीसी पुरी, वीपी मेनन, बी आर पटेल या सत्यनारायण राव? हाँ, किसको बनाया गया? सत्यनारायण राव को। तो जो साथी डी आंसर दे रहे हैं सत्यनारायण राव, उन सब का राइट है। अगला सवाल है कि कौन सा युग्म असंगत है? ये देखो बढ़िया शानदार सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखो, रामदेवरा कहां पर है भाई? जैसलमेर में है, आप सभी को पता है। रामदेवरा है रोनेचा, जहां पर लोक देवता रामदेव जी का क्या है? मंदिर है। यहाँ पर राम सरोवर जो तालाब है, इसी के पाल पर रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। तो ये जैसलमेर में है। इसके अलावा भानगढ़, भानगढ़ अलवर में है, भानगढ़ का किला। मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। खानवा, खानवा अजमेर, ये गलत हो जाएगा भाई। खानवा कहां पर है साथियों? खानवा है भाई भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में। यहाँ पर खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में। किस किस के बीच में हुआ था खानवा का युद्ध? राणा सांगा जो मेवाड़ के शासक थे और मुगल शासक बाबर की सेना के बीच में खानवा का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर की विजय होती है इस युद्ध में। नेक्स्ट सवाल आपके सामने कि विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना दिल्ली में किसने की? 1929 में हुई थी विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना। टीकाराम पालीवाल, मास्टर आदित्येंद्र, जानकी देवी बजाज, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना की थी टीकाराम पालीवाल ने। बिल्कुल राइट आ चुका है सभी का। नेक्स्ट अगला सवाल साथियों की गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गजक, ये किसके नाम है? बहुत ही शानदार सवाल, और एग्जाम में कई बार ये सवाल पूछा जाता है। देखो क्या क्या है, एक तो गुब्बारा, एक नुसरत, नागपली और गजक। ये देखो जोधपुर दुर्ग की जो तोपें हैं, जोधपुर का जो दुर्ग है, क्या नाम है इस दुर्ग का? मेहरानगढ़ का दुर्ग। जोधपुर में जो दुर्ग है उसका नाम है साथियों मेहरानगढ़ का दुर्ग, जिसकी नींव किसने रखी थी? है करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता ने। और करणी माता का बचपन का क्या नाम था? रिद्धूबाई। क्या नाम था? रिद्धूबाई। तो इन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो जोधपुर दुर्ग में जो तोपें हैं
अलग अलग तोपें रखी गई है, उन तोपों का ये नाम है, और ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद भी रख लेना है। चलो, जल महल किस झील के मध्य स्थित है? जल महल मानसागर, कायलाना झील, फोई सागर झील, आना सागर झील। आना सागर झील कहां पर है? आना सागर झील है अजमेर में। आना जी ने इसका निर्माण करवाया था तुर्कों का खून साफ करने के लिए। अजमेर के बीच में है। फोई सागर कहां पर है? उदयपुर में। कायलाना कहां पर है? कायलाना झील कहां पर है? बीकानेर में है। और मान सागर झील ये जयपुर में है। जलमेल, जलमेल स्थित है यहाँ पर मान सागर झील में। तो ए आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने है कि राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। कौन सी विशेषता राजस्थानी चित्रकला की नहीं है? स्त्री की सुंदरता दिखाई गई है, विषय वस्तु की विविधता है, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित, आदर्श हिंदू समाज परंपरा की और वीरता यहां पर दिखाई गई है। तो सी आंसर अपना राइट हो जाएगा। चित्रकार का नाम अंकित नहीं मिलता है आपको। नेक्स्ट है कि जोधपुर का प्रसिद्ध बादला क्या है? बादला क्या है? लकड़ी का मंदिर है, जस्ते से बनी पानी की एक बोतल है, जरी की साड़ी या टेराकोटा की मूर्तियां। तो जोधपुर का बादला क्या है? जस्ते से बनी पानी की बोतल। बी आंसर अपना राइट हो जाए। यह भी पूछा जाता है कई बार। अगला सवाल है कि मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का प्रकार, कलात्मक जूतियां, एक राजस्व कर है, सिंचाई करने का औजार है। दामनी क्या है बताओ देखें। दामनी एक ओढ़नी का प्रकार है। ओढ़नी का क्या है भाई? प्रकार है। तो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा जो साथी ए बता रहे हैं। अगला सवाल है कि परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? परबतसर में जो पशु मेला लगता है साथियों, तेजाजी, पाबूजी, गोगाजी या रामदेव जी, तो किसकी स्मृति में? वीर सत्यवादी तेजाजी, तेजाजी की स्मृति में लगता है। आय की दृष्टि से, आय आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है वीर तेजा पशु मेला। तेजाजी, तेजाजी की बात करें तो ये जाट वंश से थे। इनका वंश कौन सा है भाई? जाट वंश। ठीक है, इनकी जाति क्या थी? धोलिया। कौन से जाट थे ये? धोलिया जाट थे। तेजाजी का जन्म, लोक देवता तेजाजी, हम पहले भी लोक देवता देखो पढ़ चुके हैं, जो एप्लीकेशन में जिन्होंने कोर्स ले रखा है उनको पता होगा है। इनका जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था खरनाल। अभी इनका बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है ना, खरनाल नागौर में इनका जन्म हुआ था। और गायों की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए, लाछा गुजरी की, लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए तेजाजी क्या हो जाते हैं? मेर मीणाओं से युद्ध करते हुए शहीद हो जाते हैं। लाछा गुजरी की गायों को चुरा कर ले जाते हैं साथियों मेर मीणा, मेर मीणा चुरा के ले जाते हैं। फिर तेजाजी क्या करते हैं? गायों को वापस छुड़ाने के लिए जाते हैं और मेर मीणाओं के साथ इनका युद्ध होता है और ये क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। बाद में कहते हैं कि इनको काला जो नाग होता है, सांप होता है, उसने भी काटा था। ठीक है, इसलिए इन्हें काला और बाला का देवता भी कहा जाता है। काला और बाला का देवता कहा जाता है। किसी को सर्प काट जाता है तो इनके मंदिर में या इनके थान में जाने पर व्यक्ति ठीक हो जाता है। सबसे पहले देखो, एक तेजा गायन आपने सुना होगा कि तेजा गायन गाया जाता है। तो तेजा गायन सबसे पहले किसने गाया था? सबसे पहले तेजा किसने गाया था? तेजा गायन। तो ये लाचा गुजरी नहीं गाया था। किसने गाया था? लाचा गुजरी ने। ये कहां की थी लाचा गुजरी? ये पन्नेर अजमेर की थी। पन्नेर गांव अजमेर की थी। पन्नेर गांव कहां पर है भाई? अजमेर जिले में पन्नेर की थी। और पन्नेर में तेजाजी का ससुराल था। और तेजाजी की जो पत्नी थी उसका नाम था पेमल। क्या नाम था भाई? पेमल। और पेमल एकमात्र ऐसी महिला, ऐसे लोक देवता एकमात्र जिनकी पत्नी उनके पति की मृत्यु के बाद में सती हो गई थी, वो पेमल थी। ये एकमात्र ऐसे लोक देवता की पत्नी थी। तो तेजाजी की मृत्यु के बाद क्या हो जाती है? सती हो जाती है पेमल। ठीक है ना? हाँ, यानी चिता के साथ में ये जल जाती है। सती का मतलब आप समझ गए होंगे। चलो, पाबूजी, पाबूजी राठौड़ वंश से थे। गोगाजी, गोगाजी चौहान वंश के थे। रामदेव जी तंवर थे। ये हम पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से। चलो, मुसलमान के किस त्योहार, मुसलमान किस त्योहार के दिन ताजिया निकालते हैं? मुसलमानों के किस त्योहार के दिन ताजिया निकाला जाता है? इल उल ईद उल जुहा, बारह वक्त, बारह वफात, सब ए बारात या मुहर्रम?
मुहर्रम, मुहर्रम के दिन निकालते हैं, मुहर्रम ताजिया। डी आंसर अपना करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों कुछ सवाल थे जो आज की क्लास में हमने किए। एक सवाल आपसे भी पूछ लेते हैं, कभी पूछता नहीं हूं मैं, इसलिए आज आपकी बात रख लेता हूं। कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप सवाल नहीं पूछते हो। निम्न में से कौन सी अधातु है? अधातु, देखो ये जनरल साइंस का सवाल है। निम्न में से कौन सी अधातु है? गैलियम, इंडियम, एल्यूमिनियम या नाइट्रोजन। अधातु एक तो होती है धातु और एक होती है अधातु, ठीक है। तो अधातु कौन सी है इनमें से, चारों में से? इसका आंसर आपको कमेंट करना है और देखते हैं किसका राइट आता है। इसके अलावा आप स्टडी एग्जाम एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, जिसमें आपको संपूर्ण कोर्स है वो मिल जाएगा। सभी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो सारे कोर्स आपको लाइव मिल जाएंगे। तो साथियों आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज शाम को मिलते हैं, जो 8 बजे अपनी क्लास होगी। और क्लास कैसी लगी एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद। अपने अन्य मित्रों और मित्राणियों के पास क्लास को शेयर ज़रूर करें।